आज आप लोग को हम क्लास 10 का लाइट चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसका पहला इंट्रोडक्टरी क्लास हो चुका था, जिसमें आप लोग को हम लाइट के बारे में बताए थे, फिर लाइट का कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे, और हम किसी ऑब्जेक्ट को क्यों देख पाते हैं लाइट के कारण ही। हाँ, क्यों देख पाते हैं और कैसे देखते हैं, हाउ एंड वाई वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट, ठीक ना, थ्रू लाइट। विदाउट लाइट वी कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। उसका कुछ फिनोमेना को, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट के बारे में भी परिचय किए थे। आज उसका मेन टॉपिक जो है, जहाँ से क्लास 10 शुरू होता है, वो है रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब प्रकाश का परावर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझिए होता क्या है। रिफ्लेक्शन उसका आपको पहले भी थोड़ा इंट्रोडक्शन करा चुके थे। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू सेम मीडियम आफ्टर फॉलिंग एन हाईली स्मूथ सरफेस। ज़्यादा चिकना सतह पर पे कोई लाइट रे पड़ता है तो वापस उसी मीडियम में आ जाता है ना। उसी को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे लाइट रे बल्ब से निकला, आपको बताए थे, देखने का भी फिनोमेनन इसी पे था। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण ही हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाए थे। बोले थे किसी ऑब्जेक्ट से लाइट निकलेगा उसको ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ा, पॉलिश सरफेस रहता है, जो चिकना सतह हो उससे रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, फिर उसी मीडियम में चला जाता है, उसी को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। सबसे पहले समझिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से पहले एक टॉपिक होता है, समझना हो, छोटा सा है, मिरर। मिरर क्या होता है, हाईली पॉलिश रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ज़्यादा चिकना सतह जो पॉलिश किया हुआ रहता है वो किसकी तरह बिहेव करता है, मिरर की तरह बिहेव करता है, ठीक है। अब चलिए, मिरर जो होते हैं सो मेनली दो तरह का होता है। एक होता है प्लेन मिरर, दूसरा होता है कर्व और स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर क्या हुआ, रिफ्लेक्ट ए मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज फ्लैट। ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस पूरा चिकना हो, सीधा हो, उसको क्या कहते हैं, प्लेन मिरर। जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस थोड़ा टेढ़ा होता है, कर्व होता है। ए मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व। कर्व मतलब आइदर बगलिंग आउटवर्ड और इनवर्ड, या तो अंदर की ओर धंसा हो नहीं तो ऊपर की ओर उठा हुआ हो, तो उसको क्या कहते हैं, कर्व या स्फेरिकल मिरर, ठीक है। कोई दिक्कत। अब बता रहे हैं, उसमें जो स्फेरिकल मिरर दो तरह के होते हैं। एक होते हैं कनकेव मिरर, दूसरा होता है कन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब देखिए, कनकेव मिरर क्या होता है, मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज इनवर्ड। ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर धंसा हुआ। जैसे देखिए इधर, ये इसका आपको परफेक्ट एग्जांपल है मिरर का। जैसे देखिए, बाहर से पॉलिश्ड है ना, एक साइड पॉलिश रहेगा ताकि लाइट उसमें इंटर नहीं करे। सरफेस होना चाहिए हाईली स्मूथ। तो इनवर्ड की तरफ, इनवर्ड जो है वो मिरर की तरह बिहेव कर रहा है, तो कौन मिरर कहलाएगा, कनकेव मिरर। आज जब ऊपर वाला सरफेस मिरर की तरह बिहेव करेगा तो कन्वेक्स मिरर। जैसे ये हो गया, ऐसा रहेगा तो ये कनकेव मिरर हुआ। जब ऐसा सरफेस रहेगा तो कौन मिरर कहलाएगा, कन्वेक्स मिरर। कोई दिक्कत, यहाँ तक मिरर आप लोग को समझ में आ गया। अब देखिए, टर्म रिलेटेड टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के से रिलेटेड कुछ टर्म जिसको आप लोग को जानना जरूरी है। सबसे पहला देखिए, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे क्या होता है, रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द मिरर। ऐसा रे जो मिरर पे फॉल करता है उसको क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। जो लाइट रे वापस चला जाता है उसी मीडियम में, उसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। लिखिए ना, रे ऑफ लाइट विच गेट रिफ्लेक्टेड ऑफ द सरफेस, रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस। जैसे देखिए, यहाँ पे ए फॉल कर रहा है तो क्या कहलाएगा, इंसिडेंट रे। यहाँ पे ये क्या हो गया, इंसिडेंट रे। जो पॉलिश सरफेस हुआ तो मिरर, और वापस चला गया तो क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्टेड रे। तो ओ बी क्या हो गया, ए हो गया इंसिडेंट रे, ओ बी हो गया रिफ्लेक्टेड रे। कोई दिक्कत। अब देखिए इधर, और जिस पॉइंट पे रिफ्लेक्शन का फिनोमेना होता है, ठीक है, उसको क्या माना जाता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। समझ में आ रहा है, जिस पॉइंट पे क्या बोले, पॉइंट ऑफ मतलब रिफ्लेक्शन का फिनोमेना अकर करेगा उसको क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जो लाइट रे फॉल किया, इंसिडेंट रे, जो वापस गया रिफ्लेक्टेड रे, और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो हुआ उस पर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया जाता है 90 डिग्री, उसको क्या कहते हैं, नॉर्मल। नॉर्मल क्या बताया, इमेजिनरी लाइन ड्रोन परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जो 90 डिग्री ड्रॉ किया जाता है उसको क्या कहते हैं, नॉर्मल। जैसे ये हुआ नॉर्मल, यही नॉर्मल समझ में आ गया, ठीक है। इमेजिनरी लाइन ड्रोन परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट रे समझ गए, रिफ्लेक्टेड रे समझ में आ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल। अब देखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हुआ, एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल। नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बनाता है उसको क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये हुआ ना, ए नॉट इंसिडेंट रे, और ओ एन क्या हो गया, नॉर्मल। तो इस दोनों के बीच का एंगल को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको किससे डिनोट करते हैं, आई से। यहाँ देखिए लिखा हुआ है आई। दूसरा क्या बताया, जो मतलब रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होगा वो क्या कहलाता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे विद द नॉर्मल। रिफ्लेक्टेड रे के साथ जो नॉर्मल जो एंगल बनाता है उसको क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको किससे डिनोट किया जाता है, आर से। कोई दिक्कत, मतलब इंसिडेंट रे नॉर्मल के बीच का एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के बीच का एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, उसको आर से डिनोट करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यही था टर्म रिलेटेड टू द स्फेरिकल मतलब रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट।
और आपको रिफ्लेक्शन के बारे में बता चुके हैं, रिफ्लेक्शन का इंट्रोडक्शन हो गया, उससे टर्म रिलेटेड। अब इसमें एक टॉपिक आता है, सबसे पहले देखिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपको बता देते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है, सो देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के दो नियम है। सबसे पहला नियम है जो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब इंसिडेंट एंगल और एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस आई से डिनोट करते हैं, बताया जो इंसिडेंट नॉर्मल के बीच का एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्टेड या नॉर्मल के बीच का एंगल को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो क्या बताया, पहला लॉ क्या हुआ, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, यानी एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। कोई दिक्कत? दूसरा लॉ देखिए, दो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड या नॉर्मल, तीनों जो होता है, तीनों एक ही प्लेन के एक ही पॉइंट में होता है। क्या हुआ, तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड या नॉर्मल लाई एट द सेम पॉइंट इन अ सेम प्लेन, मतलब ये तीनों जो होता है सो एक ही पॉइंट में लाई करता है। इसमें क्या बताया, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल lie at a same point in the same plane। कोई दिक्कत? ये बता दें, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल किसी भी एक ही पॉइंट के एक ही पे रहता है, एक ही प्लेन के एक ही पॉइंट में होता है। यही है दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लेकिन ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है, ये मतलब हमेशा मतलब रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए होता है। वैसे रिफ्लेक्शन जो होते हैं वो भी दो तरह का होता है। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन समझिए। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन देखिए, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हुआ, जो मतलब सब टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन होता है दो। पहला होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, इसी का दूसरा नाम होता है स्पेक्युलर, SPECULAR, स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन। दूसरा होगा इरेगुलर रिफ्लेक्शन, और इसी का नाम होता है डिफ्यूज। सबसे पहला बताते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन और स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन। दोज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन विच रिफ्लेक्टेड आर पैरेलल टू ईच अदर, मतलब ऐसा रिफ्लेक्शन जिसमें रिफ्लेक्टेड एक दूसरे के पैरेलल होता है उसको क्या कहते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। जिसमें रिफ्लेक्टेड एक दूसरे के पैरेलल नहीं होगा उसको क्या कहेंगे, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इसको थोड़ा डायग्राम से समझिए, ज्यादा क्लियर रहेगा। मतलब क्या बताया, दोज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन विच रिफ्लेक्टेड रेज आर पैरेलल टू ईच अदर, ऐसा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जिसमें रिफ्लेक्टेड एक दूसरे के पैरेलल होता है उसको कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये हमेशा टेक प्लेस होगा जब सरफेस बहुत हाईली पॉलिश्ड रहता है। समझ गया, व्हेन द सरफेस इज हाईली पॉलिश्ड। सबसे पहला फिगर पे रेगुलर रिफ्लेक्शन का फिगर देखिए इधर, समझिए रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या बताइए। पॉलिश्ड हुआ, जैसे मिरर से रिफ्लेक्शन हुआ, तो हाईली पॉलिश्ड सरफेस है, इसमें एक इंसिडेंट रे आया, ये वापस चला गया रिफ्लेक्टेड रे, फिर इंसिडेंट रे आया, फिर वापस चला गया रिफ्लेक्टेड रे, फिर इंसिडेंट रे आया, फिर वापस चला गया रिफ्लेक्टेड रे। तो इसमें देखिए ये रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, सब एक दूसरे के आपस में क्या है, पैरेलल है। तो जब रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे के पैरेलल होगा उसको कहेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। तभी अकर करता है जब सरफेस हाईली पॉलिश्ड रहता है, ठीक है। और जब सरफेस थोड़ा रफ होगा, जैसे बताया कोई बर्तन से हाईली मतलब स्टील का बताया तो शुरू में ही रिफ्लेक्शन उससे भी होता है, तो उसको कहते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। उसमें क्या होता है, जो रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे के पैरेलल नहीं होता है, सब डायरेक्शन में अलग अलग एंगल में फॉल कर मतलब रिफ्लेक्ट करेगा सब, उसी को कहते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है। सबसे पहला देखिए इरेगुलर रिफ्लेक्शन का एग्जांपल, जैसे सरफेस थोड़ा रफ है तो इससे लाइट आया वापस चला गया, इधर फिर इधर आया इधर चला गया, इधर आया इधर चला गया, तो सब एक दूसरे के पैरेलल क्या है, नहीं है। तो जब रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे के पैरेलल नहीं होगा उसको क्या कहेंगे, इरेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। और जब रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे के पैरेलल होगा उसको क्या कहेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन और स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन। कोई दिक्कत? आपको आज हम बताया सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसके बाद उससे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड जितना टर्म था, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल,
उसके बाद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बताया, फिर मिरर बताया, फिर रिफ्लेक्शन के 2 टाइप बताए, ठीक है। और इसमें एक छोटा सा टॉपिक है और देख लेते हैं, इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर, ठीक है। उसके बाद आज और नेक्स्ट द वीडियो रहेगा, उसमें अपने लोग स्फेरिकल मिरर और उसके टर्म रिलेटेड उसके आगे इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे, जो सबसे क्लास 10 के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले देख लीजिए, इधर इसमें पढ़ा रहे हैं आपको इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। सबसे पहले समझिए इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर होता है ऑफ सेम साइज, उसका नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर ऑफ इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर कर दीजिए, अच्छा है। सबसे पहला है ऑफ सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। ऑफ सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट मतलब जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बड़ा इमेज बनता है प्लेन मिरर में। उसके बाद दूसरा बताएं वर्चुअल। वर्चुअल मतलब होता है काल्पनिक। देखिए आप, इमेज जो होता है, जो किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है वो 2 तरह का बनता है, एक बनता है रियल, एक वर्चुअल। रियल इमेज हुआ जिसको हम फोटोग्राफी कर सकते हैं, प्रोजेक्टर पे डिस्प्ले कर सकते हैं। रियल इमेज कहलाता है जिसको हम नहीं कर सकते, सिर्फ मिरर में देखेंगे, उसको कहेगा वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है वर्चुअल बनता है। पहला बताओ सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बड़ा इमेज बनेगा। तीसरा है एज फार बिहाइंड द मिरर, एज फार बिहाइंड द मिरर एज ऑब्जेक्ट इज इन द फ्रंट ऑफ इट, मतलब मिरर के सामने में जितना दूर पे ऑब्जेक्ट होगा उतना ही पीछे इमेज बनेगा, वही बताया एज फार बिहाइंड द मिरर। देखिए सबसे पहले बता रहे थे नेचर ऑफ इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनता है उसका गुण। सबसे पहला बताया जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बड़ा इमेज बनेगा। दूसरा बताया वर्चुअल। वर्चुअल मतलब बताया क्या चीज, काल्पनिक। रियल और वर्चुअल का डिफरेंस आपको बता चुके हैं। जिसको प्रोजेक्टर पे स्क्रीन पे डिस्प्ले कर सकते हैं रियल इमेज कहलाएगा, जिसको नहीं कर सकते उसको कहते हैं वर्चुअल इमेज, काल्पनिक, जस्ट इमेजिन किया जाएगा, बस देखते हैं उसको। उसके बाद तीसरा लिखा एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन द फ्रंट ऑफ इट, मतलब मिरर से ऑब्जेक्ट जितना दूर पे सामने में रहेगा उतना ही पीछे क्या होगा, इमेज बनेगा। तीसरा लिखा है चौथा इरेक्ट। इरेक्ट मतलब क्या हुआ, सीधा, मतलब ऑब्जेक्ट जैसा रहेगा वैसा ही बनेगा, उसको इरेक्ट कहते हैं, ठीक है। बस आज आप लोग का टॉपिक दैट्स इज मोर देन इनफ। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और मेनली उससे जो प्लेन मिरर का जो नेचर ऑफ इमेज था वो हो गया। आप कल अपने लोग पढ़ेंगे, उसका आगे का टॉपिक रहेगा स्फेरिकल मिरर एंड टर्म रिलेटेड टू इट। ओके, थैंक्स।